अच्छा आकाश जी, आप जब भी इस तरफ आएगा तो पापा से ज़रूर मिलिएगा। उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, क्योंकि हमारी जान से भी प्यारी बिटिया का रिश्ता तय हुआ है। आकाश जी, आप पापा से मिलने आए हैं ना? पापा, आकाश जी आए हैं। आप वहां क्यों खड़े हैं? ऊपर आइए ना। ठीक से चेक कर लीजिए, कोई छूट तो नहीं है यहाँ। अरे आकाश जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते, आइए ना। हम पानी लेकर आते हैं। हाँ बेटा। आकाश जी बैठिए ना। हाँ बैठो बेटा। बैठिए। आप तो जानते हैं पूनम का रिश्ता तय हो गया है, इसलिए मैं और वंदना जी मेहमानों की लिस्ट तैयार कर रहे थे। वो क्या है कि ऐन वक्त पे ये सब काम करो ना तो कोई ना कोई छूट जाता है। शादी की तैयारी है और फिर लड़की की शादी करनी है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है ना। लेकिन आपके लिए तो ये रोज का काम है ना, इसीलिए मैंने और वंदना जी ने फैसला किया है कि पूनम की शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी आपको सौंप दें। बस यूं समझ लीजिए कि पूनम की शादी आपको करवानी है। किसी बात को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है क्या? अरे सर जी, दुविधा किस बात की? ये तो मेरा काम है। और आप देखिएगा पूनम जी की शादी में इतना बढ़िया इंतजाम करूंगा कि आप अपने सारे रिश्तेदारों को मेरा नाम और पता बताते बताते थक जाएंगे। बेटा, ये आपने कह के मेरे सिर का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब लगे हाथ दूसरी बात भी कर ले। दूसरी बात? रुपए पैसे की बात। बेटा वो क्या है कि पैसा बहुत बुरी चीज है, बिना मतलब संबंधों में खटास डाल देता है। इसलिए रुपए पैसों की बात साफ साफ कर लेनी चाहिए। अरे सर जी कर लेंगे, आप कौन सा भागे जा रहे हैं? नहीं बेटा, बिजनेस और संबंधों को हमेशा अलग रखकर आंकना चाहिए। हमारे और आपके संबंध अपनी जगह है और आपका व्यवसाय अपनी जगह है। बेटा आप थोड़ा बता देंगे तो मुझे भी अपने खर्चे का अंदाजा हो जाएगा। अरे छोटे, ये शादी का एडवांस है या बर्थडे पार्टी का? इतना कम एडवांस लेने का मतलब क्या हुआ? और तुम जिस हिसाब से ये डील करके आए हो उस हिसाब से इस काम में बिल्कुल भी मुनाफा नहीं मिलेगा। भैया दरअसल बात यह है कि भाई क्या हुआ? किस बात पे वाद विवाद चल रहा है? देखिए ना बाबूजी, ये आकाश बाबू लखनऊ में शादी की एक ऐसी डील करके आए हैं जिसमें मुनाफा नहीं के बराबर है। देखिए मुनाफा तो वाकई बहुत कम है। बाबूजी
हर काम को मुनाफे के तराजू में तोलना ठीक नहीं है। कई बार समय और परिस्थिति के साथ साथ बदलाव लाना जरूरी होता है। हम सीतापुर में तो नंबर 1 डेकोरेटर, लेकिन लखनऊ में हमने अभी अभी अपने पैर जमाना शुरू किया। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम लोगों में अपना विश्वास बनाएं। एक बार विश्वास बन गया, हमारे काम पर उनको भरोसा हो गया, तो नफा तो खुद ब खुद चल कर आएगा। बात सही है छोटे, लेकिन ऐसे जय, आकाश की बातों में बहुत दम है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता साबित करने के लिए लोगों में मुफ्त सैंपल वितरित करती हैं। वैसे आकाश ने आज तक जो भी सौदा किया है उसमें हमें उम्मीद से अधिक लाभ मिला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आकाश को अपने कारोबार की बहुत अच्छी समझ है। लेकिन बाबूजी, मार्गदर्शन हमेशा मेरा ही रहता है, क्यों छोटे? बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप लखनऊ जा ही रहे हैं तो एक बार पार्टी से मिल लीजिए। हो सकता है कि वो और खर्चा करने को तैयार हो जाए। भैया, मैं इस बारे में सब कुछ पहले ही फाइनल कर चुका हूं। दोबारा बात करना ठीक नहीं होगा। आकाश, तुम अपनी जगह पे सही हो, लेकिन जब हम लखनऊ जा ही रहे हैं तो एक बार पार्टी से बात करने में क्या हानि है? वैसे जिनकी बेटी की शादी है वो करते क्या है? बाबूजी, वो बैंक में काम करते थे, अभी रिटायर हो चुके। बैंक में काम करते थे? तब तो उनसे जरूर मिलना चाहिए। उनका नाम क्या है? प्रभुनाथ जी। कुछ देर में मैं निकलूंगा, तुम भी मेरे साथ लखनऊ चलना। जी बाबूजी। ये क्या सोच रही हूँ मैं? पूनम की शादी हो रही और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं भी अपने लड्डू को पाल के आंखों का दर्द नहीं पड़ पाई। दादी, तुमने तो कहा था कि भगवान के आगे जिद करूंगा तो वो मेरी बात सुन लेगा, और उसने तो मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब मैं उसके आगे कभी जिद नहीं करूंगा। आकाश, तुम तैयार हो? जी बाबूजी, आया। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम परेशान मत हो। मैं लौट कर आता हूं, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। अरे भाई, सिंदूर से मांग में सड़क बनाने का इरादा है क्या? अभी चलोगे भी ये साज सिंगार करती रहोगी? समधी जी के घर जाना है, इसलिए अच्छे से तैयार होना जरूरी है। अच्छा, वो खुशबू वाले पाउडर का डब्बा पकड़ाना। दिमाग की स्लेट पर सब लिख लिया हमने कि प्रभुनाथ जी से क्या क्या मांगना है और कैसे मांगना है। दहेज का पूरा पोथी पत्र तैयार करके रखा है। हमारे ख्याल से अभी आप लोगों को उनके सामने दहेज की बात नहीं रखनी चाहिए। क्या मतलब? बात समझने की कोशिश कीजिए बाबूजी, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और ये पढ़े लिखे लोगों का फंडा जरा सा अलग होता है। अरे तो क्या बिना दान दहेज के बेटे की शादी कर दूं? पूरी बात तो सुनिए, आप तो पहले ही उफन जाते हैं। पहले उनको अपने जाल में फंसाना चाहिए। मतलब कि पहले उनसे जाके एंगेजमेंट की बात कीजिए, और एक बार लड़की की एंगेजमेंट हो गई तो माँ बाप की इज्जत पे बनाती है, और फिर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो लोग हमारी मांग मना नहीं कर सकते। बेटा, बड़े समझदार हो गए हो तुम।
आप कल क्लास में आ जाइए, वही बात करते हैं। ठीक है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जाना कहाँ है बेटा? हमने सोचा कि कभी कभी घर में भी फिटम फाट होके बैठना चाहिए। अचानक कोई मेहमान आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। पूनम जी, ये मेरे बाबूजी हैं। प्रणाम। खुश रहिए। अच्छा, इन्हीं की शादी हो रही है? जी बाबूजी, इन्हीं की शादी है। अब पूनम जी, बाबूजी आपके पापा से मिलना चाहते हैं। जी जरूर, आइए। पापा, पापा, बैठिए ना। नमस्कार। पापा, ये आकाश जी के बाबूजी हैं। बाबूजी, ये प्रभुनाथ जी हैं और ये पूनम जी की माँ। नमस्ते। सर जी, वो बाबूजी आपसे मिलना चाह रहे थे। आइए ना, बैठिए। आइए, आप भी बैठो बेटा। आकाश कह रहा था कि आप बैंक में काम करते थे। जी, मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। आपका बेटा अमेरिका में रहता है। बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे अच्छा करने लगे, उन्नति करने लगे, तो फिर क्या जरूरत है इस उम्र में इस तरह से भागा दौड़ी करने की। मैं यहां किसी विशेष प्रयोजन से नहीं आया हुआ था। लखनऊ किसी काम से आया था, तो सोचा कि आपसे भी मिलता चलो। जी, बहुत अच्छा किया आपने। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। वैसे आकाश जी से तो मुलाकात होती रहती है। वैसे आकाश जी से तो मुलाकात होती रहती है। आप अगर अन्यथा न लें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। जी, कहिए ना। आपकी शायद एक ही बेटी है। न जाने कितनी बेटियों की शादियों की व्यवस्था मैंने करवाई है, और उसी के अनुभव के आधार पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। जी, बहुत अच्छी बात है, बताइए ना। किसी भी शादी में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप बारातियों का स्वागत सत्कार किस तरह से करते हैं। बल्कि मेरा तो यह मानना है कि यह बात आपके बेटी के भविष्य को निर्धारित करता है। आप अगर बारातियों के स्वागत सत्कार पर खुलकर खर्च करेंगे तो स्वयं ही आपकी बेटी को ससुराल में उतना मान सम्मान मिलेगा। ये बात तो आप बिल्कुल 16 आने से ही कह रहे हैं। और फिर बाराती ही क्यों, हमारे घर में जो भी मेहमान आएंगे उनके स्वागत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी, रहने दीजिए ना। आकाश जी, आपके बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी बेटी तो समाज की होती है, इसलिए इनका हक बनता है कि मेरी बेटी की आने वाली जिंदगी की बेहतरी के लिए अपनी अनमोल सलाह हमें दें। देखिए भवनाथ जी, मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, चूंकि बारातियों के स्वागत सत्कार की व्यवस्था हमें करनी है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत सत्कार सही तरीके से हो, हालांकि आकाश से पूरे बजट के बारे में आपकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन
मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि उस बजट में बारातियों का भव्य तरीके से स्वागत सत्कार नहीं हो पाएगा। अगर बजट की राशि थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा तो बारातियों के स्वागत सत्कार में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। देखिए प्रभुनाथ जी, मैं आप लोगों को किसी तरह की परेशानी में भी नहीं डालना चाहता। क्योंकि आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है, इसलिए अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि बेटी की शादी है, इस तरह के खर्चे हैं, इसीलिए अगर आपको यह लगता है कि एक साथ आप इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते तो आप किश्तों में यह रकम मुझे दे सकते हैं। यही रकम अगर 6 महीने के किश्त में आप मुझे दे देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। यह सुविधा आपको मेरी तरफ से, सिर्फ आपके लिए। पापा, 1 मिनट जरा उधर आइए। क्षमा कीजिएगा। देखना रघुनाथ जी हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे। पापा, आकाश जी के बाबूजी का प्रस्ताव हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इनसे इंस्टॉलमेंट की सुविधा लेने का मतलब है कर्ज लेना, और हम नहीं चाहते कि हमारी शादी के लिए आप किसी के कर्जदार बने। पूनम ठीक कह रही है जी। कम पैसे वाले लोग भी तो अपनी बेटियों की शादी करते हैं ना। और वैसे भी स्वागत सद्भावना और प्रेम से किया जाता है, उसमें बिना मतलब का दिखावा करने की क्या जरूरत है। बेटा, कितनी चिंता करती हैं आप अपने माँ पापा की। आप जैसी बेटी भगवान हर किसी को दे। चलिए, वो लोग बाहर बैठे। चलो बेटा। तो फिर क्या निर्णय लिया आपने? माफी चाहता हूं मैं, पर मैं आपके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। बुरा मत मानिएगा भाई साहब। माना कि शादी ब्याह कराना आपका रोज का काम है, और जिसकी बेटी की शादी होती है उसके बाप से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता कि उसे अपनी बेटी की शादी कैसे करनी है, किस तरीके से बारातियों का स्वागत करना है, ताकि ससुराल में उसकी बेटी का मान सम्मान बना रहे। और स्वागत के नाम पर दिखावा करने के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूं। स्वागत दिल से होता है भाई साहब, मीठे व्यवहार से होता है। 56 भोग परोस देने के बाद अगर व्यवहार में मिठास ना हो तो ऐसा स्वागत किसी काम का नहीं। मैं तो आपकी भलाई के लिए सुझाव दे रहा था, बाकी आपकी मर्जी। अब आज्ञा दीजिए। जय ठीक कह रहा था, हमें यह काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। लड़की के बाप को इतनी अकड़ शोभा नहीं देती, जेब से पैसे निकालना ही नहीं चाहता। व्यवस्था के लिए जितनी राशि तय की गई है उसमें हमारा नाम खराब होगा। ऐसा काम लेने में कोई अक्लमंदी नहीं है। तुमने जो अग्रिम राशि ली हुई है वो लौटा दो और आओ बैठो।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।